हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार जैन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप के विषय में। नागरिकता से तात्पर्य है किसी राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता से। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे भारतीय संविधान में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 तथा 30 में वर्णित मौलिक अधिकार। इसके अतिरिक्त मत देने का अधिकार, संसद तथा राज्य विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार, नागरिकों को कुछ विशिष्ट पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता पर आसीन होने का भी अधिकार प्राप्त होता है। इसके साथ साथ संविधान में नागरिकों के देश के प्रति कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। जैसे देश की रक्षा करना, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करना आदि। दोस्तों, भारतीय संविधान में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। यद्यपि भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान संविधान में रखा गया है, अर्थात भारत की नागरिकता। यहाँ राज्यों की पृथक से कोई नागरिकता नहीं होती है। संघीय शासन प्रणाली वाले देशों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, यानी राष्ट्र की नागरिकता या देश की नागरिकता तथा राज्य या प्रांतों की नागरिकता। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान में नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के संबंध में कोई विस्तृत प्रावधान नहीं किए गए। संविधान केवल यह बताता है कि संविधान लागू होने की तिथि अर्थात 26 जनवरी 1950 तक कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक बनेंगे। संविधान का अनुच्छेद 11 यह निर्धारण करता है कि नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के संबंध में विस्तृत प्रावधान बनाने का अधिकार संसद को दिया गया। संसद द्वारा अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसे अब तक 6 बार, जी हाँ दोस्तों, 6 बार संशोधित किया गया। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। सबसे अंत में 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से, बाय बर्थ। दूसरा, वंशानुगत आधार पर, बाय डिसेंट या वंश परंपरा के आधार पर। तीसरा, पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा, प्राकृतिकरण या देशीकरण या नेचुरलाइजेशन के द्वारा। और पांचवा, किसी भूभाग के अधिग्रहण, एसिमिलेशन या एक्विजिशन ऑफ अ पार्ट, या किसी भूभाग के संविलियन द्वारा, अधिग्रहण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, एक एक करके इस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं जन्म द्वारा, बाय बर्थ या जन्म द्वारा भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है।
नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, जन्म से भारत का नागरिक कहलाता है। इसके दो अपवाद हैं। भारत में रहने वाले विदेशी राजनयिकों के बच्चे और किसी शत्रु अधीन भूभाग में रहने वाले जन्म लेने वाले व्यक्ति, इनको छोड़कर शेष जो भी भारत में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक है। दोस्तों, 70-80 के दशक में नागरिकता संबंधी इस प्रावधान का दुरुपयोग होने लगा। बांग्लादेश और श्रीलंका के कुछ शरणार्थियों के द्वारा इस प्रावधान का प्रयोग करते हुए भारत की नागरिकता प्राप्त की जाने लगी, जिसके चलते 1986 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया तथा यह प्रावधान किया गया कि 10 जुलाई 1987 के पश्चात भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति तभी भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। दोस्तों, 2003 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और यह निर्धारण किया गया कि 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्म लेने वाला, भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता व पिता दोनों भारत के नागरिक हों अथवा माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो लेकिन दूसरा भारत में रहने वाला अवैध प्रवासी इनलीगल माइग्रेंट ना हो। नागरिकता प्राप्ति का दूसरा साधन है वंश परंपरा या वंशानुगत आधार पर या बाय डिसेंट भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत नागरिकता अधिनियम 1955 में यह निर्धारण किया गया कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हों। दोस्तों, 1992 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद विदेश में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 92 में किए गए संशोधन के द्वारा पिता के साथ साथ माता शब्द का भी इस्तेमाल किया गया और यह निर्धारण किया गया कि माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक